हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। हाय वालों, बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। फ्राइडे सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे देगा ना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन फिर से एक रिकवरी देखने मिली। हालांकि मैं सीधे सीधे बोलूं तो निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है गाइस, जो कि 21,750 से लेकर के 21,500 के बीच है। और मेरा मानना है कोई बड़ा मूवमेंट अगर आना है तो निफ्टी को अपना एटलीस्ट 750 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली हमने पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते में भी 21,750 पे रिजेक्शन बार बार दिया है। तो क्लोजिंग चाहिए, एक डेली क्लोजिंग चाहिए, और ऐसा हो जाता है तो फिर हम दोबारा कहीं ना कहीं एक नए हाई को देखते हुए दिखेंगे 21,900 या हो सकता है 22,000 के लेवल्स को। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा कि कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करें। और लाइट आंख बंद करके ट्रेड ना करें, नहीं तो आप नुकसान में ही रहेंगे और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं रेंज की। गाइस रेंज क्या रह सकती है? तो गाइस यहाँ पे जो कल की रेंज रहने वाली है वो रहेगी 21,700 से 21,600, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 21,700 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है, तो ये इमीडिएट हर्डल ही रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर निफ्टी 21,700 के नीचे अगर खुलता है तो आपके लिए सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। रिवर्सल आने पे आप बेच भी सकते हो 21,700 के लेवल से। बाकी 21,700 का लेवल अगर शुरुआती 15 मिनट होल्ड हो जाए तो आप एंट्री लो, अपसाइड को प्ले करो, और पहला और प्राइमरी टारगेट 21,750 रहेगा। बाकी जो सेकेंडरी टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,800, जो कि नेक्स्ट क्वालिटर का लेवल है। एंड डेफिनेटली जो हमने हाई देखा था कहने कि मंडे सेशन में 21,834, वो हमारे लिए फिर सेकेंडरी टारगेट बन जाएगा। वहां तक कि मैक्सिमम अपसाइड हमें निफ्टी में फिर देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर 21,750 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली यस, हम और अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखेंगे। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,000 के लेवल्स। हालांकि अभी मैं सिर्फ 21,834 की बात करूंगा, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल हाई है। सो क्लोजिंग मैटर करेगी 21,750 के ऊपर, एक डेली क्लोजिंग। अब बात करते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। लोअर लेवल्स में 21,600 का लेवल एक अच्छा खासा पुटराइटर का लेवल बन गया है। आज एक्सपायरी में यही एक बहुत बड़ा बेस जोन था, तो आपके लिए कल भी यही सपोर्ट रहने वाला है। तो अगर फ्लैट ओपन हो जाए किसी तरह और 21,600 की डिप अगर आपको मिल जाती है तो उसको एज अ बाय अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट जो रहेगा, जो कि स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, वो है 21,564, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। साथ ही साथ ये लो लेवल एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है गाइस। ऑलराइट, इसी लेवल पे हमने वेडनेसडे को कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेते हुए देखा था, और आज के दिन भी इन्हीं लेवल से हमने रिकवरी दिखाई है। तो गाइज ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाकी हाँ, अगर कोई इंट्राडे बेसिस में अगर कोई बिकवाली आनी हुई तो 21,564 के लेवल से आप एक बार के लिए बेच सकते हैं। कहां तक के लिए? आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,500 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारा वेडनेसडे का टेक्निकली लो भी था, और ये एक अच्छा खासा नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल भी है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही ट्रेंड के कमजोर होने की, तो मेरा मानना है 21,500 का लेवल टूटना चाहिए। तो अगर 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट बढ़ जाएगी, और ये गिरावट लेके जाएगी हमें 21,400, और सेकेंडरी टारगेट 21,250 के लेवल्स पे, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां तक की मैक्सिमम डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। तो जैसे ने बोला, कंसोलिडेशन है गाइस 21,750 से लेकर के 21,500। 21,500 गया तो डाउन ट्रेंड, 21,750 तो कंटिन्यूएशन। ऑलराइट, पॉजिटिव ट्रेंड का देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी पूरी तरह पॉजिटिव है गाइस। जरूरत है बस 21,750 के ऊपर निकल जाने की। बार बार रिपीट कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि अच्छी बात यही है कि 48,000 के लेवल्स वापस रीगेन हो गए हैं, और अब 48,000 का लेवल हमारे लिए कल के लिए फिर एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो कल के रेंज की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो जितनी कमजोरी आई थी उतनी वापस रिकवरी भी ओवरऑल देखने को मिल गई है। हालांकि जहां पर रिजेक्शन मिला वो एक्जैक्टली इसके ट्रेंड लाइन का है। देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन भी एक अहम भूमिका निभाने वाली है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 28 दिसंबर के हाई से ले रखा है, और मल्टीपल टाइम हमने इसी में रिजेक्शन दिया है। तो कल के दिन जो लेवल टू वॉच होगा वो होगा 48,277। देखा जाए तो एग्जैक्टली ये
एक कॉलेटर का लेवल भी है, साथ ही साथ ये आज का हाई भी है ओवरऑल, है ना। और यहीं पे ट्रेंड लाइन भी आती है, तो अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है और आज के हाई के ऊपर हम होल्ड कर जाते हैं तो फिर तेजी आपको देखने को मिलेगी। फिर ये तेजी बैंक निफ्टी को लेके जाएगी इसी के ऑल टाइम हाइस पे, जो कि हमने देखे थे 48,634, वहां तक का मैक्सिमम अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा थोरोली बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले अपर लेवल से। तो 48,200 ये कॉलेटर का लेवल है, इमीडिएट बेसिस पे हर्डल रहेगा। अगर 48,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है तो आपके लिए जो एक अच्छा सपोर्ट होने वाला है वो होगा 48,000 का लेवल गाइस। और वो डिप अगर आपको मिल जाती है तो उस डिप पे आप बाई करके चल सकते हैं। बाकी खरीदारी तभी करना गाइस जब इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल टूट जाए, मतलब आज का हाई निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कंफर्म हो ही रहा है। बाकी आज के हाई के ऊपर 15 मिनट की अगर क्लोजिंग मिले कल के दिन तो फिर बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला टारगेट हो जाएगा 48,435, ऑप्शन डेटा के हिसाब से 48,500 का लेवल गाइस। तो ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा, जो कि एग्जैक्टली हाई भी था यानी कि 1 जनवरी का। और सेकेंडरी टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 48,634 का, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, सबको पता है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। अब बात करते हैं लोअर लेवल्स की। तो 48,000 के बारे में तो बता ही दिया। अगर 48,200 के नीचे खुल रहा है, 48,000 के लेवल्स को टेस्ट करे तो आप उस डिप को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 47,926 के लेवल है। हालांकि 47,926 पे ऐसा क्या आता है एग्जैक्टली, ये लेवल है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इंटरडे बेसिस में हमें बिकवाली भी करनी है तो 47,926 के टूटने पे हम बिकवाली कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 47,740 और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 47,490, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं इस हफ्ते का वेडनेसडे का। और यहीं पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। एग्जैक्टली ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें तो ये 47,500 ही है ओवरऑल, है ना। तो वहां तक की गिरावट आपको फिर देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो हमने अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। बट बाकी हाँ, अगर बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर है तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, मतलब रेजिस्टेंस से बेच सकते हो और सपोर्ट पे खरीद के चल सकते हो। ऑलराइट, वो सिचुएशन भी देखी जा सकती है। बाकी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन 48,277 के ऊपर, तो वहीं पे कमजोरी का इंडिकेशन 47,926 के नीचे मिल सकता है। लेवल्स नोट डाउन कर लेना, ये इस चार्ट को अपने चार्ट पे भी मार्क कर लेना, ये सेटअप को भी। ऑलराइट, तो लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर निफ्टी का ही देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे 21,600 21,500 आपके लिए फिर से एक सपोर्ट बन गए हैं। 21,600 इमीडिएट सपोर्ट और मेजर सपोर्ट 21,500। और उसके बाद देखो तो सीधे सीधे जो ओआई हमें देखने को मिल रहा है वो सीधे 21,000 पे ही देखने को मिल रहा है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 21,500 का लेवल टूट रहा है तो 20 डे में और उसके बाद 21,000 ज्यादा जा सकता है निफ्टी। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जैक्टली 42,71,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। बाकी 21,700 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट हर्डल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे आपको 34 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो फिर सीधे जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वालिटी देखने को मिल रही है वो सीधे 22,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे 37 लाख का ओआई है। तो एक आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,700 और मेजर रेजिस्टेंस, मेजर हर्डल 22,000 का लेवल। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के ओआई डेटा की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बात कर लें तो एग्जैक्टली 48,000 ही सबसे बड़ा यहाँ पे अब एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे अब 25 लाख का ओआई बिल्डअप हो चुका है और यही आपका एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। कल के दिन इसके ऊपर खुले, इस पे सपोर्ट ले तो बाई कर सकते हो फर्स्ट डिप में। बाकी अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो सीधे देखने को मिलेगा 47,500, जहाँ पे 20 डेमा प्लेस्ड है, जो कि इस हफ्ते का लो भी है ओवरऑल, है ना। तो वहां तक का मेजर डाउनसाइड आपको मिल सकता है, वही आपके लिए सेकंड सपोर्ट रहेगा। बाकी हायर लेवल्स पे अगर हम देखें तो इमीडिएट बेसिस पे 48,200 की कॉल ऑप्शन, जहां पे 12 लाख को आई है, ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड डेफिनेटली देयर इज अ पुट राइटर आल्सो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 12 लाख को आई पुट साइड पे भी है। तो ये ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर बैंक निफ्टी 48,200 आज के हाई के ऊपर निकल रहा है तो पुट राइटर तो है ही, कॉलेटर अनवाइंड करेगा और आपके लिए जो टारगेट खुल जाएंगे वो सीधे 48,500 के खुल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो नेक्स्ट पुट राइटर सीधे 48,500 पे ही दिखते हैं, जहाँ पे 14 लाख को आई है। और उसके बाद जहाँ मेजर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई है वो सीधे 49,000 के लेवल्स पे हुई। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस गिरावट के बाद अब जो एक जंप लगेगा बाजार में या अपने हाइस के ऊपर सस्टेन करने के बाद वो 49,000 तक भी लग सकता है गाइस। तो इमीडिएट बेसिस पे 48,200 विल बी योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,500 और उसके बाद देखा जाए तो सीधे 49,000 पे ही सबसे ज़्यादा
टॉलरेटिंग देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि डेटा पॉजिटिव है गाइस। निफ्टी में जिस तरह से पुट ग्रिप ली है, बैंक निफ्टी में जिस तरह से ग्रिप ली है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेस के ऊपर जब तक बाजार है तब तक जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रल से पॉजिटिव रहने वाला है गाइस। बाकी इसके नीचे ही आप बेरिश हो सकते हैं फिर। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को हर चीज समझ में आ गई होगी। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो यूएस मार्केट में पिछले दिन काफी बड़ी कमजोरी आई थी, जिसके चलते निफ्टी आज थोड़ा सा ओपनिंग में गैप अप के बाद थोड़ा ड्रैग हुआ, बट लोअर लेवल से फिर से संभलता हुआ दिखा डेफिनेटली ड्यू टू एफएमसी मीट में। हालांकि ये चीज़ थोड़ी इंडिकेट होती हुई दिख रही है, थोड़ी हॉकिश कमेंट्री थी जिसमें एग्जैक्टली इन्फ्लेशन को लेकर के बात चल रही थी। और ऐसे सिचुएशन में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेट कट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है जैसे कि रेट कट नहीं होगा या रेट पॉज होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखी यूएस मार्केट में, और जिसके चलते हमने कमजोरी देखी। बाकी मेरा मानना है लोअर लेवल से फिर से रिकवर हो सकता है मार्केट। बाकी डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी यूरोपियन बाजारों में भी आज के दिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी एक्जैक्टली 21,770 के आसपास क्लोज हुआ है। तो एक्जैक्टली फ्यूचर चार्ट को देखते हुए, निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी के व्यू को देखते हुए मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग टिपिकली हो सकती है गाइस। हो सकता है आपको एक छोटा सा गैप अप भी देखने को ओवरऑल मिल जाए। ऑलराइट, तो यही थी गाइस एनालिसिस मेरी। आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जोड़ दो, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।